मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट 3 व्यवसायिक अर्थशास्त्र, जिसको आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज की क्लास में हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और PDFs मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें व्यवसायिक अर्थशास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र के मीनिंग को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो हमारा अर्थशास्त्र होता है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है अर्थ और दूसरा होता है शास्त्र। तो अर्थ यानी कि होता है हमारा आर्थिक, अर्थ से क्या बनता है हमारा आर्थिक चीज़ें, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हमारा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं हमारी, जितनी भी हमारी धन कमाने से संबंधित क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं हमारी धन कमाने से संबंधित होती हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आर्थिक और एक होती है अनार्थिक। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सभी क्रियाएं जो करेंगे वो सभी हम धन कमाने के लिए करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब मान लीजिए कि कोई एक लेडी होती है, वो घर में अगर कोई काम कर रही है, जैसे मान लीजिए घर में वो खाना बना रही है अपने घर के पर्सन्स के लिए, तो उसका जो उद्देश्य है वो धन कमाना नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, वहीं अगर कोई लेडी जो है वो रेस्टोरेंट में जाकर के खाना बना रही है, कोई मास्टर शेफ की तरह वहां पर अगर काम कर रही है, तो उसका उद्देश्य वहां पर क्या है, धन कमाना वहां पर उसका उद्देश्य है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो आर्थिक क्रिया होती है केवल उसका ही अध्ययन हमारे अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है, किसी भी अनार्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई चोर है, ठीक है, वो चोरी कर रहा है, तो चोरी क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो धन कमाने के उद्देश्य से ही कर रहा है ना। लेकिन क्या वो मानवीय हित के अंदर है, क्या वो सही काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए अर्थशास्त्र के अंदर जो भी हमारी क्रियाएं मानवीय हित में नहीं होती वो भी हमारी अर्थशास्त्र के अंदर नहीं आती, अर्थशास्त्र के अंदर उनका अध्ययन नहीं किया जाता, चाहे बेशक से वो धन कमाने के उद्देश्य से ही क्यों ना करी गई हो। ठीक है, जैसे कोई चोरी करता है या फिर अगर कोई ठग है, वो मतलब किसी को ठग लेता है, तो वो क्या है, वो हमारी आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। ओके, उसका अध्ययन जो है हमारा अर्थशास्त्र के अंदर नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा अर्थशास्त्र का अर्थ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए, व्यवसायिक अर्थशास्त्र उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं कि अगर यह काम होगा तो ये किस तरीके से होगा, मतलब कुछ सिद्धांत ऐसे बना दिए गए हैं। तो जब भी किसी व्यवसाय की समस्याओं को, किसी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, अगर मान लीजिए अर्थशास्त्र के अंदर हमारा एक बहुत ही पॉपुलर नियम है मांग का नियम। ठीक है, तो मांग का नियम हमारा क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि जब भी हम किसी उत्पाद की कीमत को कम रखते हैं, यानी कि अगर किसी उत्पाद की कीमत कम है तो उसकी मांग क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अगर उत्पाद की कीमत कम है तो मांग क्या होगी, अधिक होगी। वहीं अगर उत्पाद की कीमत अधिक है तो मांग की कीमत क्या होगी, मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। तो बिजनेस के अंदर इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है कि अगर जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें उसकी कीमत क्या रखनी है, जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो इस सिद्धांतों को उपयोग करके
हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लाते हैं, उनका प्राइस वगैरह डिसाइड करते हैं। और भी ऐसी बहुत सी सिद्धांत हैं हमारे अर्थशास्त्र के अंदर जिनको हम व्यवसाय में लागू करते हैं, तो वही सब हमारा क्या कहलाता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को हम जो है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र जो है बहुत ही एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन एक इसकी जो शाखा है वो क्या कहलाती है, हमारी व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाती है। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं हमारे विद्वानों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैकनेयर व मेरियम के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रीय यह विचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही कह रहे हैं कि जो हमारे व्यवसाय की परिस्थितियां होती हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन वहां पर हो रही है, उनको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, जब हम अर्थशास्त्रीय विचार पद्धति का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्पेसर व सीगलमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का इस उद्देश्य से किया गया समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने और आगे के लिए नियोजन करने में सुविधा हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसके अंदर आर्थिक सिद्धांतों का इस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग उद्देश्य ये होता है कि जो प्रबंधक हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, उनको मैनेजमेंट में सुविधा हो, उनको निर्णय लेने में बहुत आसानी रहे, साथ ही साथ आगे क्या क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर यूज़ करनी है, मटेरियल कहाँ से लाना है। ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हम अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम इनको उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। उसके बाद देखिए, जीएल डीन के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का यह आशय है कि किस तरह से आर्थिक विश्लेषण का उपयोग व्यावसायिक नीति निर्धारण में किया जाता है। तो देखिए, ये सारे जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, ये सभी एक ही बात को कह रहे हैं कि जब भी हम व्यवसाय की नीति बनाने में, उनके नीति निर्धारण में जब हम अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तो उसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।